हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीना अपनी फ्रेंड मीशा के साथ थिएटर से बाहर निकल रही थी। तभी टीना बोलती है, मीशा यार, मूवी देखने के बाद बहुत भूख लगी है, आइसक्रीम लेकर आना। यार तुझे कितनी बार बोला है मुझे मीशा नहीं मीश बोल। अच्छा मैं हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती, तू वेट कर। ठीक है, मैं यही हूँ, तू जल्दी लेकर आ। मीशा दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और उसे आइसक्रीम देती है। तभी दोनों आइसक्रीम खाने लगती है। वाह यार कितनी टेस्टी लग रही है। हम दोनों ने कितने दिन बाद खाई है ना आइसक्रीम। बटर स्कॉच मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हाय तू भी कुछ बोल ना पागल। मिश, मैं भी बहुत समय बाद खा रही हूँ, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही। मेरा ना मन तीखा खाने को कर रहा है, बहुत स्पाइसी, बिल्कुल मसालेदार। ऐसा कर, तू ये आइसक्रीम खा ले, मैं कुछ और खा लूंगी। ठीक है, मैं खा लूंगी तेरी आइसक्रीम। मीशा दोनों आइसक्रीम खा लेती है। फिर दोनों थोड़ी आगे जाती है जहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट होता है। दोनों वहाँ जाकर वेटर को ऑर्डर करते हुए बोलती है, वेटर, आपके यहाँ मेन्यू का बेस्ट स्पाइसी फूड क्या है? हमारे यहाँ का बेस्ट स्पाइसी एक लार्ज साइज का मोमो है। वो बहुत तीखा होता है, प्लस उसकी मोमो सॉस भी काफी तीखी होती है। अगर कोई इसे 2 मिनट में फिनिश कर ले तो हमारे यहाँ आपको सारा का सारा फूड फ्री मिलेगा। आप कुछ भी खा सकती हैं। रियली? ठीक है, तो आप ये ले आओ और एक वेज रोल स्टीम मोमोज ले आना। ओए इतना तीखा और बड़ा मोमोज मंगा रही है, पागल है क्या? कैसे खाएगी तू इतनी जल्दी? खा लूंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। भैया आप ले आइए। ओके मैम। वेटर उनका कुछ देर में ही ऑर्डर लेकर आ जाता है। लार्ज साइज का मोमो देखकर टीना के मुंह में पानी आने लगता है। OMG, ये तो कितना बिग है, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं तो खा रही हूँ। भैया मैं खाना स्टार्ट करूँ? ओके मैम, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेटर की बात सुनकर टीना खाने लगती है और 2 मिनट से पहले ही सारा खाना खत्म कर लेती है, जिसके बाद उन्हें फ्री खाना मिलता है। दोनों काफी क्वांटिटी में खाना खाती हैं और पेट भरने के बाद टीना डकार मारकर बोलती है, वाह यार, आज कितना पेट भरकर खाना खाया, मजा आ गया। यार जितना बड़ा मोमो था ना, उतना ही तीखा था। मजा आ गया। मेरी जुबान जल रही है ये नॉर्मल मोमोज खाकर। मन कर रहा है दोबारा आइसक्रीम खा लूं। तो पागल है, तुझे इतना तीखा नहीं खाना चाहिए, तेरा पेट खराब होगा। और तो और अगले दिन तुझे वॉशरूम में पता चलेगा जब आग निकलेगी। कुछ नहीं होगा, तुझे बर्दाश्त नहीं है ना, इसलिए अभी तेरे मुंह और कान से धुआं निकल रहा है। मेरी जुबान जल रही है। चलना इनसे पूछ, आइसक्रीम है तो ला कर दे, फ्री है ना सब कुछ यहाँ पर। मैं मंगवा देती हूँ। टीना वेटर से कहकर आइसक्रीम ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से खाकर निकल जाती है। तो मीशा बोलती है, अब जान में जाना ही मेरे। जब से मेरे होठ, गाल, जीभ सब जल रहे थे, आइसक्रीम खाकर थोड़ा रिलीफ मिला। और मुझे वो स्पाइसी मोमोज खाकर। हे भगवान, उस मोमोज की तीखी दुनिया से बाहर आ। दोनों अपने घर वापस आती है। ऐसे ही रात के समय भी उसे तीखा खाने की क्रेविंग होती है, तो वो मैगी बनाती है, जिसमें लंबी लंबी हरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर डालती है। मैगी बनाने के बाद वो जैसे ही खाने बैठती है तो उसकी दोस्त मीशा का वीडियो कॉल आता है, जिसे वो पिक करती है और बोलती है, क्या कर रही है? आराम से पहुंच गई थी ना तू? हाँ पागल, मैं पहुंच गई थी। देख, मैंने मैगी बनाई है, बहुत टेस्टी है। मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से खाने का। पता है मैंने कैसे बनाई? ले, तू अपनी आंखों से ही देख ले। तूने इस मैगी में इतनी हरी मिर्च डाली है, वो भी इतनी लंबी लंबी काट कर। यार तू इंसान है कि मॉन्स्टर? मत खा यार, बहुत तीखी है, तबीयत खराब हो जाएगी। नॉर्मल तीखा खा ले, ज्यादा मन कर रहा है तो। अबे कुछ नहीं होगा, चुपचाप खाने दे। तूने खाना खाया या नहीं? खा लिया था, लेकिन तेरी तीखी मैगी देखकर मेरा और पेट भर गया है। ठीक है, मत खा, मैं अकेले ही खा लूंगी। मैं कौन सा वीडियो कॉल से निकलकर तेरी ये मिर्च वाली मैगी खाने आ रही हूँ? वैसे भी तू अकेले है और सामने होती भी ना तो भी मैं नहीं खाती। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं। अगले दिन टीना किसी काम से बाहर गई थी। वो आ ही रही होती है कि उसे भूख लगने लगती है, तो सामने गोलगप्पे के ठेले को देखकर वो वहाँ चली जाती है, जहाँ गोलगप्पे वाला नहीं होता और कोई मोनिक नाम का लड़का भी गोलगप्पे वाले का वेट कर रहा होता है। लेकिन टीना उसे ही गोलगप्पे वाला समझकर उससे गोलगप्पे मांगती है। अरे सुनिए, जरा गोलगप्पे देना भैया, और हाँ, तीखा डालकर बनाना। एक्सक्यूज मी,
मैं वो गोलगप्पे खाने। अरे क्या एक्सक्यूज भी कर रहे हो, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से 1 प्लेट तीखी पानी पूरी खिलाओ। अब देख क्या रहे हो, खिलाओ ना, लड़की देखी नहीं है क्या कभी? जी जी देता हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़की को कहाँ से गोलगप्पे वाला नजर आ रहा हूँ। इतना डैशिंग चार्मिंग लुक में हूँ मैं, ये लड़की फोर्स कर रही है, अब तो मुझे ये खिलाना ही पड़ेगा। ये बोलकर मोनिक उसे तीखी मिर्ची वाले गोलगप्पे डालकर खिलाने लगता है। टीना गपागप खा भी लेती है। इतने में ही गोलगप्पे वाला वहाँ आ जाता है और मोनिक को बोलता है, शुक्रिया बेटा मेरा ठेला देखने के लिए। अरे तुम गोलगप्पे खिला रहे हो? मैं तो नहीं खिला रहा था अंकल, पर इन्हें लगा कि मैं ही गोलगप्पे वाला हूँ और ये जिद करने लग गई तो खिलाना ही पड़ा। अरे भैया आप हैं गोलगप्पे वाले, इसका मतलब मैंने आपको गलत समझ लिया। आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पहले खा लीजिए। जी सॉरी, मैंने आपको बाय मिस्टेक और भूख लगने की वजह से गोलगप्पे वाला समझ लिया। इट्स ओके, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही समझता। अंकल मुझे गोलगप्पे दीजिए ना, लेकिन मीठे वाले। क्यों, आप तीखा नहीं खाते? जी मुझे पसंद नहीं है। ओह कोई नहीं। अरे बिटिया तुम्हें और खाने हैं गोलगप्पे? हाँ अंकल जी, तीखा बनाकर दीजिए बहुत। इस तरह दोनों गोलगप्पे खाकर साथ चलने लगते हैं। तभी मोनिक बोलता है, अरे आप बहुत तीखे गोलगप्पे खाती हैं, आपको मिर्च नहीं लगती? जी नहीं, मुझे तो पसंद है मिर्ची, बहुत बहुत तीखा पसंद है, बल्कि आजकल तो मुझे तीखा खाने की क्रेविंग हो जाती है। वैसे मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, आपकी तरह ही है। तो गाइए। मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी। वाह, अच्छा गा लेते हो गाना, सही गाना गाया है बहुत। तुम्हारा नाम भी मिर्ची है क्या? अरे नहीं, माय नेम इज टीना शाह। वैसे तुमने मीठे गोलगप्पे खाए थे, अब तुम्हारा नाम मीठा है या तुम मीठे हो? टीना तुम भी ना, मेरा नाम मोनिक है। वो तो मैंने तुम्हारा नाम जानने के लिए ऐसे कहा था, लेकिन तुम तो। और मैंने तुम्हारा नाम जानने के लिए रोस्ट कर दिया। वाह टीना, अच्छा है, अच्छा रोस्ट कर लेती हो। सही कहा। वैसे तुम रहते कहाँ हो? यहीं पास में रहता हूँ, नर्मदा कॉलोनी में। हे, मैं भी वहीं रहती हूँ। रियली? ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? Why not? तो इसी बात पर कुछ पार्टी करें? हाँ, बट कैसे? यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। वो रहा सामने भजिया वाला, उससे हरी मिर्च की भजिया खानी है मुझे। प्लीज चले वहाँ। ओके चलिए। इस तरह दोनों वहाँ भजिया खाने जाते हैं। टीना खुद मिर्ची का भजिया खाती है और मोनिक को भी खिलाती है, जिसे खाने के बाद मोनिक को बहुत मिर्ची लगती है और वो अपने मुंह के पास हवा करते हुए बोलता है, टीना मुझे बहुत मिर्ची लग रही है यार, कुछ करो ना। ओह नो, ज्यादा मिर्ची हो गई क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए पास से जलेबी लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ ना टीना। इस तरह टीना उसके लिए जलेबी ले आती है और उसे खिलाकर उसकी मिर्ची दूर करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। दोनों एक दूसरे से काफी मिलने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ दिन बाद दोनों अपने माता पिता को बताकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। टीना धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। साथ ही वो बहुत तीखा खाना बनाती है और अपने पति को तीखा खाना देती है। मोनिक लंच टाइम में जैसे ही लंच करने लगता है तो उसके दोस्त उसकी वाइफ के हाथ का बना खाना खाते हैं, जिसे खाकर उनके मुंह से धुआं निकलने लगता है और एक दोस्त बोलता है, भाई भाभी कितना तीखा खाना बनाती है, कैसे खाता है तू? मुझे तो तुमने खाने ही नहीं दिया तो कैसे बताता। वैसे तुम्हारी भाभी को तीखा खाना बहुत पसंद है। अच्छा भाई, तुझे तो पचेगा ही नहीं। तूने भाभी को बताया नहीं तुझे तीखा खाना हजम नहीं होता, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टाइम नहीं मिला यार उसे बताने का, शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। वैसे अच्छा है तुमने खाना खा लिया। वो तो है। चल तू मेरा टिफिन खा ले और भाभी को बता दियो, उनका खाना बहुत अच्छा था पर मिर्च काफी थी। जरूर। हफ्ता बीतता है। टीना खुद तो तीखा खाना खाती, साथ ही अपने पति को भी तीखा खाना बनाती। वो जैसे तैसे खा भी लेता, पर अब उसे दिक्कत होने लगी थी। वो खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाया करता था, साथ ही उसके पेट में जलन होने लगी थी। तभी अपना पेट पकड़कर वो टीना से बोलता है, टीना मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, कुछ करो, आग सी लग रही है। मोनिक ये क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ऐसे अचानक क्या हो गया आपको? तुमने कड़ी में इतनी मिर्ची डाली थी, मैंने वो खा ली और गलती मेरी ही है।
मैं ही तुम्हें बता नहीं पाया कि डॉक्टर ने मुझे काफी टाइम से तीखा खाने को मना किया है। मुझे तीखा डाइजेस्ट नहीं होता। मोनिक, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा तीखा खाना आपको भारी पड़ गया। आपको बताना चाहिए था ना कि आपको तीखा मना है, मैं देती ही नहीं। इसमें भी तुम्हें मेरी गलती लग रही है। स्टार्टिंग से तुम जानती हो ना, मैं तीखा नहीं खाता। तुमने मुझे दवाई भी खिलाई थी, भूल गई क्या? मुझे अब दर्द हो रहा है पेट में, डॉक्टर के पास ले चलो यार। हाँ, चलिए। टीना मोनिक को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ और टॉनिक दे देते हैं। मोनिक को घर वापस लाने के बाद टीना उससे वादा करती है कि अब कभी भी वो तीखा खाना ना खाएगी और ना ही मोनिक को खिलाएगी। अमित एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला लड़का था, जो अपने परिवार के आर्थिक ढांचे को चलाने के लिए इकलौता सहारा था। अमित अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था। अमित अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। ऐसे ही एक दिन अमित की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, पर फिर भी वो छुट्टी ना लेकर अपने काम पर जाता है और अपने सारे ऑर्डर्स वो टाइम पर पूरा करता है। लेकिन उसकी एक लास्ट डिलीवरी रह जाती है, जिसको लेकर वो जल्दी से दिए गए एड्रेस पर जाता है, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचता है और घर की डोर बेल बजा देता है। मैम, आपका ऑर्डर। ये क्या है? इतनी लेट डिलीवरी? यही सर्विसेज है आपकी कंपनी की? आई एम सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? तुम 10 मिनट लेट हो पूरे। अब पिज्जा फ्री है मेरा और कोई पेमेंट नहीं करने वाली मैं तुम्हें, समझे? तुम निकलो यहाँ से। प्लीज मैम, आप ऐसा मत कीजिए। आप पेमेंट नहीं करोगी तो मैं इसकी पेमेंट कहाँ से करूँगा? प्लीज मैम, मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा मत करो। तुम जानो, इट्स योर हेडेक। तुम्हारी कंपनी की यही सर्विस है ना कि अगर लेट हो तो पिज्जा फ्री होगा। सो मेरा पिज्जा फ्री है, ओके? प्लीज मैम, पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा मैम? अपना घर कैसे चलाऊंगा? नो मीन्स नो। मैंने कह दिया कि जब मैं कोई पेमेंट नहीं करूँगी तो इट मीन्स नहीं करूँगी, और तुम्हारी कंप्लेन करूँगी वो अलग। जॉब तो तुम्हारी जाएगी ही, साथ ही साथ कहीं दूसरी जगह तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझे मेरा पिज्जा दो और निकलो यहाँ से। अमित उस लड़की से रिक्वेस्ट करता रहता है, पर हिना नहीं मानती और फ्री में पिज्जा की मांग करती है। अमित के मना करने पर हिना उससे जबरदस्ती करने लगती है और बोलती है, पिज्जा तो तुम्हें फ्री देना ही पड़ेगा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते। इतना बोलकर हिना अमित के हाथों से पिज्जा छीनने लगती है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें हिना के हाथ में चोट लग जाती है। इस सब से डरकर अमित वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं हिना थोड़ी देर बाद अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना लाजपत नगर से हूँ और मैं एक MNC कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप सब जो भी ऑर्डर करते हैं उसे पूरी सेफ्टी के साथ ऑर्डर करें, क्योंकि आज मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है। मैंने इस कंपनी से पिज्जा ऑर्डर किया था और मेरा ऑर्डर पूरे 10 मिनट लेट था। जब मैंने पिज्जा डिलीवरी बॉयज अपना पिज्जा फ्री करने की मांग की तो वो जबरदस्ती मुझे धक्का देकर वहाँ से भाग गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कितनी चोट लगी है, मुझे फ्रैक्चर आया है और अब मैं कोई काम नहीं कर सकती। प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर कुछ भी ऑर्डर करें तो पूरी सेफ्टी के साथ करें। जो गलती मैंने की है वो आप ना करें और ऐसे घटिया पिज्जा डिलीवरी बॉयज के खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे सपोर्ट करें। हिना की वीडियो वायरल हो जाती है, साथ ही उसे पब्लिक की सिंपैथी भी मिलने लगती है और अमित को उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो वहीं कुछ समय बाद पुलिस अमित को वीडियो के बिहाफ पर गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस अमित को पकड़ती है, ये बात पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस अमित को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करती है और कहती है, हाँ, ये बता, क्यों मार का बाजा छोरी ने? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए डिलीवरी लेट हुई और मैंने उनको नहीं मारा, बल्कि वो मुझे मार रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे चप्पल से भी मारा। मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़कर साइड ही किया था। फिर वो गिर गई
और उनको चोट लग गई। आप चाहे तो सर कैमरा चेक कर लो। अमित की बात सुनकर पुलिस तहकीकात करने में लग जाती है। बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखती है, साथ ही उन लोगों से भी बात करती है जो पहले से ही हिना के टच में थे। आप हिना की दोस्त हो ना? जी हाँ। आपने बेरा है, आपकी दोस्त गला क्यों होया है? जी हाँ, उसके हाथ में चोट लग गई है और उसका वीडियो मैंने भी देखा था। अच्छा, तो आप न्यू बताओ, आपके सामने भी हुआ है कदई सा? हिना जी ने और भी किसी डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा ही किया था क्या? जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसे फ्री का खाना खाने की बड़ी बुरी आदत है। वो अक्सर ही डिलीवरी बॉय से खाना फ्री में लिया करती थी, चाहे डिलीवरी 2 मिनट लेट ही क्यों ना हो। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है स्नेहा जी, आप जा सकती हो। स्नेहा की बातों से सच का एक नया चेहरा सभी के सामने आता है और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो अपना एक नया स्टेटमेंट जारी करते हैं। साथ ही ये बात सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है, जिसके बाद अमित को पब्लिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तभी अमित का दोस्त उससे बात करता है और कहता है, अरे भाई मेरी बात मान तू तो उस लड़की पर मानहानि का केस दर्ज करवा दे, तब उसकी अकल एकदम ठिकाने आ जाएगी। और तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। और चल हमारे साथ रिपोर्ट लिखवा लेते हैं एक बार। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मुझे अब ये करना ही पड़ेगा, वरना मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी और सभी मुझे ही गलत समझेंगे, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाँ हाँ, एकदम सही कहा। अरे आगे बढ़ तू, हम सब तेरे साथ हैं। अमित को उसके दोस्त के साथ पब्लिक का सपोर्ट भी होता है और वो सभी की बात मानकर हिना के खिलाफ एक काउंटर केस फाइल कर देता है, जिसके बाद सभी के सामने इस हादसे के दोनों पहलू आ जाते हैं। क्योंकि पहले सिर्फ हिना के बारे में ही लोगों को पता था, लेकिन अब वो अमित की कहानी भी जान गए थे, जिसकी वजह से हिना का केस कमजोर होता जा रहा था और वो काफी परेशान हो गई थी। तो इसी सिलसिले में वो अपनी एक दोस्त नेहा से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। तब नेहा, मेरी मदद करना, देख यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। यार इसमें मैं तेरी क्या मदद करूं? जो किया वो तूने किया। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं, ये बताना। देख, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि ऐसे फ्री फूड डिलीवरी लेना एक दिन तुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और अब भुगत। और हाँ, मुझसे किसी भी हेल्प की उम्मीद मत करियो। नेहा की ऐसी बातें सुनने के बाद हिना को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और अभी भी उसे यही लगता है कि वो सही है और अमित गलत। तो वहीं दूसरी तरफ अमित की कहानी को सपोर्टर्स मिलते ही जा रहे होते हैं, जिसे देखकर धीरे धीरे हिना को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करती है और जब उसे ऐसा लगता है कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी, तो वो अपने गिल्ट के चलते शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चली जाती है और पुलिस उसकी तलाश करती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी कभी ऐसा हुआ है? तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमेशा हर बार लड़के ही गलत नहीं होते, कभी कभी लड़कियों की भी गलती होती है। तो किसी भी कहानी के दोनों पहलू जाने बिना उन्हें जज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ऐसी कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं या आपको कुछ पता है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।